सबसे पहले आपसे ही प्रेम शुक्ला जी शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी की ओर से जो बातें कही गई हैं, सारी बातों को सिरे से कैसे खारिज किया जा सकता है? मानहानि के मामले में जो मैक्सिमम 2 साल की सजा हुई है और जिस पर वो बोल रहे हैं कि शायद मैं इकलौता हिंदुस्तान का ऐसा व्यक्ति हूंगा जिसको इस तरह की सजा का सामना करना पड़ा है और ये सोच से भी परे है, क्या है उनके आरोपों पर जवाब आपका? देखिए, अभी आज तक ने ही उनकी 8 गलतियां गिनाई और 8 गलतियां ये आज तक की दृष्टि में है। इसको तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं कि 8 गलतियां उनकी हैं। अब वो स्वयं की तुलना गुरु नानक की यात्रा से करके अगर सिख समुदाय के समक्ष बेअदबी करते हैं तो इस बेअदबी पर अगर कोई सिख समुदाय के गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के महासचिव टिप्पणी करते तो भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी तो है नहीं। अगर उनको गुरु नानक का भी सम्मान करना, गुरुओं के सम्मान करने का भी उनके पास सलीका नहीं है तो ये दोष भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है। जहां तक बात रही वो जो कह रहे हैं कि उनको पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मानहानि के मामले में जिनको दंडित किया है अदालत ने, तो अपराध का दंड किसी न किसी को तो पहली बार मिला ही होगा और उनको अदालत ने अवसर भी दिया कि आप माफी मांग लीजिए। लेकिन उनका जो अहंकार है वो अहंकार आड़े आ गया। पूरे मोदी समुदाय को, पूरे जो है एक पिछड़ी जाति को चोर कहना, गाली देना, इसको आप कहां से जो है सम्यक सिद्ध कर देंगे? कोई कैसे सम्यक सिद्ध कर देगा? और आज तो गालीबाजों का गठबंधन दिखाई दे रहा है। इस तरह के उदाहरण नहीं देखने को मिलते हैं। राहुल गांधी हैं और उनका समर्थन करने के लिए राहुल गांधी श्रीमान संजय राउत है, आवाज उठाते हैं, उनके सामने श्रीमान संजय राउत है। नहीं, ठीक है, उसका उत्तर भी अभी मैं उत्तर पूरा कर लूं। गालीबाजों का गठबंधन तो देखिए, एक तरफ श्रीमान राहुल गांधी हैं जो मोदी समाज को चोर कहते हैं, दूसरी तरफ श्रीमान संजय राउत हैं जो पूरे महाराष्ट्र के विधानमंडल को चोर मंडल कह देते हैं। उनके समक्ष जो है विधानमंडल की विशेषाधिकार समिति ने राज्यसभा के चेयरमैन को जो है ऑलरेडी उनकी शिकायत की हुई है। ठीक है, आप पूरी जाति को चोर कह दें और उसके बाद माफी न मांगे, उसके बाद आपको जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा न मिले, और आप ही ने उस बिल को फाड़कर फेंका था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया। ठीक है सर, वो पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी पर रहते हैं। ठीक है, जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं एक एक करके मैं आपसे जवाब लूंगी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। अतुल जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अतुल लोंढे पाटिल जी हमारे साथ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं। ये मोहब्बत की बाजार कहते कहते नफरत की दुकान सजा ली गई है क्या बाहर? जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं, मतलब मोदी पर निशाना साधते साधते देश का अपमान क्यों किया जा रहा है? हिंदुस्तान में क्या बोलने की आजादी नहीं है? अगर भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक होती है तो आप बताइए राहुल गांधी को बोलने से कहां पर रोका गया? और ये फैसला तो अदालती है। अगर राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा मिली, उनकी सदस्यता गई, तो ये तो अदालती फैसला है। इसके लिए बीजेपी मोदी सरकार कैसे दोषी हो गई? पाटिल साहब, देखिए चित्रा जी, सच कड़वा होता है और कड़वा जो है जो चुभता है, तो ऐसी भाषा जो निकलती है वो आज देख रहे हैं, हम कई साल से देख रहे हैं। तो सारा मोदी समुदाय यहाँ बैठ के, प्रेम शुक्ला जी हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि मोदी समुदाय जो है वो एक विशेष जाति का नाम है। तो पहले तो उनको मैं करेक्ट कर दूं कि हर जाति में मोदी जी का नाम है, मोदी जो सरनेम है वो है। हमारे नागपुर में मोदी नंबर 1, मोदी नंबर 2, मोदी नंबर 3 थ्रेड का बिजनेस करने वालों के जो है वो गलिया है, वो मारवाड़ी लोग है। तो अलग अलग इसमें है। तो ये पहला इनका जो है टेक्निकली रॉन्ग है। दूसरा, वो कोर्ट में लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन देखिए कैसा है, अटैक कैसा है। लवासाजी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने हेट स्पीच के बारे में किया था। उनका ओपिनियन, उनका डिसेंट लिखा भी नहीं गया, उन्हें जाना पड़ा यहाँ से। वे न्यूजीलैंड गए, उनके पत्नी के ऊपर बाद में इनकम टैक्स की रेड्स हो गई है। तो ये एक उदाहरण जो है वो एकदम जीवंत उदाहरण है जो मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। तो अपनी बात कहना, और वो भी इंडियन डायस्पोरा के सामने, ये जाकर अगर कहेंगे सातों देश में, चाहे वो चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, कि 2014 से पहले, जबकि प्रेम शुक्ला जी का भी जन्म 2014 के पहले का है, मेरा भी जन्म 2014 के पहले का है, चित्रा जी आपका भी है, मुझे तो कभी नहीं लगा, या मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कि हाँ मुझे शर्म आती थी। हाँ, शर्म जरूर आनी चाहिए कि 12.5 लाख लोग जो असेट क्रिएट करते हैं, जो जॉब देते हैं, वो पिछले 5 साल में इस देश को छोड़कर, इस देश की नागरिकता छोड़कर गए हैं, ये बात नहीं कहेंगे। क्या मोदी जी ने जब इतिहास झूठा बताने की कोशिश की थी, गुरु नानक जी, गोरखनाथ जी, कबीर जी एक साथ बैठकर चर्चा करते थे, जबकि गोरखनाथ जी तो 1290 ईसा के 13वीं शताब्दी के ही थे, ये दोनों 15वीं शताब्दी के थे। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था
गणेश भगवान के ऊपर जो हुआ है वो सर्जरी प्लास्टिक, पहली प्लास्टिक सर, सर्जरी, इन तमाम मुद्दों पर समय समय पर इससे चर्चा काफी हम करा आलोचना- चुके यही हैं। बात- अभी राहुल गांधी पर रहते हैं ना सर, अभी राहुल गांधी पर रहते हैं। अगर राहुल गांधी राहुल विदेश गांधी दौरों ने पर जो कहा वही बता जाकर रहा हूं। ये बोलेंगे कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा हो गया है, बोलने की आजादी नहीं है, हमें कहीं उतरने आपके, अगर हम कश्मीर जाते हैं तो हमें कहा जाता है आपकी जान को खतरा है, क्या ये तमाम बातें अगर लोगों को डराया जा रहा है, खासतौर से माइनॉरिटी को लेकर उनकी ओर से बार बार इस तरह की बातें कही जा रही हैं? कन्याकुमारी से कश्मीर तक, एक बार फिर से मैं बोलूंगी, राहुल गांधी जो जो बोलते थे उनकी जुबान को बंद करने की क्या कोशिश की गई? इतने सारे पत्रकार उनके साथ चल रहे थे, आपके कांग्रेस के इतने बड़े नेता, तमाम बॉलीवुड से भी लोगों का साथ मिला, कई लोग आए थे, उनको कहां पर बोलने से रोका गया? हाँ, इसी मुद्दे पर रहते हैं ना, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो गया है। सर, देश की सर्वोच्च अदालत को कटघरे में क्यों खड़े कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि देश के अदालत को सबसे पहले दबाया जा रहा है, ये बात किसी पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं कही थी। देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर कहा कि जिस तरह का दबाव हम पर है, हम जनता की कोर्ट में जा रहे हैं। उसके बाद में एक जज ने क्या किया, खुद ही के मोलेस्टेशन के केस में खुद ही जज बन गए, और फिर बाद में उन्होंने जो जो निर्णय दिए हैं उसके बाद वो जाकर राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। ये उदाहरण मेरे ख्याल से काफी नहीं होगा, तो मैं लवासा का भी उदाहरण इसके पहले दे चुका हूं। जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं वो अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनकी इंक्वायरियां खत्म होती है। ऐसे कई, हेमंत बिस्वा सरमा से लेकर मुकुल वर्मा, कितने सारे नाम जो है, नारायण राणे से लेकर कितने सारे नाम जो है हमने आज तक लिए हैं, सारे देश को मालूम है। तो संस्थाओं की जहां तक बात है तो संस्थाओं का इस्तेमाल होता है, ये कोई नकार नहीं सकता। राहुल गांधी जी का माइक बंद होता है। अभी जो संसद हुई थी उसमें 5 मिनट तक सारे हाउस का कामकाज जो है वो म्यूट कर दिया गया था। ये सारे भारत देश ने देखा है किस तरह से मार्शल से महिलाओं को उठाकर ले गया, किस तरह से डिवीजन नहीं दिया जाता है। जब एक भी व्यक्ति राज्यसभा में डिवीजन मांगता है किसी मुद्दे पर तो डिवीजन देना पड़ता है, नहीं डिवीजन दिया जाता है। किस तरह से राहुल गांधी जी जब बात करते थे तो कई बार माइक ऑफ हुआ है, जिसकी बात की उसके बाद ही अदानी की बात जो है वो हो पाई है। तो ये सारे मुद्दे जो है इसमें एक भी छूट नहीं है।